साइलेंट। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज क्लास 10th का टेस्ट डे है। आज जो कि कहा जाता है बलशाली हनुमान जी का दिन भी है, मंगलवार है। मंगलवार के दिन पूछना भी उचित है। तो आज क्लास 10th का बायो का पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। ठीक है, तो पहले किसको बुला लें? उधर से स्टार्ट करें। सुना लीजिए। चलो तुम्हें आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, डरो मत, एकदम इजी तुमसे पूछेंगे। बताओ क्या हुआ। सुनो, पहले स्टार्ट ही है सजीव निर्जीव। ठीक है, पहले चैप्टर में पूछा है सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव क्या है? जीवित वस्तुओं को सजीव कहते हैं। सभी पौधे और जंतु सजीव वस्तुएं हैं। सही बात। और निर्जीव? निर्जीव जिसमें प्राण ना हो, उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव का क्या उदाहरण है, मतलब कैसे पहचाना जाए सजीव में क्या क्या चीज़ जो गतिविधियाँ होती हैं? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि। बहुत है, इतना आदि। एक व्यक्ति को बताने के लिए इतना बहुत है। यही सत्य है कि अगर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो यानी जीवित है। अब किसी में श्वसन है, सांस ले रहा है, वही व्यक्ति जैसे हम लोग अभी जीवित हैं। पेड़ पौधे जब तक, अब कहेंगे पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, उनमें भी सांस लेने की क्षमता होती है। जैसे छिद्र द्वारा रंध्र होता है, जैसे कोई पत्ता है उसमें छिद्र टाइप रंध्र होता है जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं। पेड़ पौधे अपना सांस लेते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन है, एक पहला ये क्वेश्चन अभी चलाक लड़की हो। ठीक है, बहुत है। चलिए अमृता आप आइए, आ जाओ। कुछ नहीं, छोटा सा चलो मंजू तुम आ जाओ, तुम पाचन के बारे में बता दो। पाचन क्रिया क्या होती है? जिसमें भोजन को पचाया जाता है या पोषण किया जाता है, वो पाचन होता है। तो पाचन में पहला मुख्य जो क्रियाएं शुरू होती है मुंह से शुरू होती है, मुख गुहा से। तो मुख में तुम दांत के बारे में बता दो। पहला इंसिजर काटने का कार्य करता है, और फिनाइन फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर कूचने का कार्य करता है। मोलर पूरा कूचने का कार्य करता है। जैसे देखो, दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, सही बताइए। जिसमें पहला जो है इंसिजर जिसे हम बोलते हैं नोज टीथ, वह किसी चीज़ को काटने का कार्य करता है, यानी खाने वाली वस्तु हो या कोई चीज़ हो, ठीक, वो काटने का कार्य करता है। और केनाइन फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर थोड़ा सा कूचने का कार्य करता है, थोड़ा बहुत। और मोलर पूरी तरह से कूच देता है। जैसे कि किसमें केनाइन सबसे बड़ा पाया जाता है? पता है? इधर आओ, बता, डरो नहीं। देखो, जब जैसे ज्ञान है ना तो मनोबल बढ़ाता है कि हमको बोलना है, हमको आ रहा है, तुरंत आ जाओ। जब तुमको आ रहा है बगल में, कहीं दूर से थोड़ी ना आ तो। केनाइन किसमें सबसे बड़ा पाया जाता है? जानवरों में। वहाँ से दिख ही नहीं रहा कौन है। और आ जाओ, केनाइन किसमें सबसे बड़ा पाया जाता है? जानवरों में। कौन से जानवर में? जैसे शेर। कौन से जानवर? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? मांसाहारी। हाँ, ऐसे ही जानवर तो बहुत सारे हैं। अब कहो तो क्या बोलते हैं, बकरी उकरी भी जानवर है, तो क्या उसका मांसाहारी थोड़ी ना है? मांसाहारी में कौन कौन जीव आते हैं? शेर, बाघ। बस बहुत है, इतना बहुत। इंसान नहीं आते हैं? इंसान कहाँ है, सर्वाहारी हैं, कुछ भी खा लेते हैं। उनको समय अनुसार पहले जब उनकी उत्पत्ति हुई थी तो यही सब वो भी मांसाहारी थे, पहले वाले जीव मांसाहारी थे। आज एक चीज़ और जान लो कि मनुष्य की उत्पत्ति अभी हाल ही में हम जब 12th पढ़ा रहे थे उसमें दिया था, मछली के अंश से ही हम मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इसलिए कुछ कुछ चीज़ जो मछली से मिलता जुलता है। ठीक है, जब फाइलम पढ़ोगी, जब ये इंटर में जाओगी तो उसमें बताया जाएगा। सवाल ठीक है, ये ध्यान आना। इंसिजर दांत 4 प्रकार के होते हैं। पाचन क्रिया में सबसे पहला अगर किसी का कार्य होता है तो दांत का होता है। अगर दांत अपने आहार को काटे ना तो फिर अंदर मुंह तक प्रवेश नहीं कर सकता, मुख गुहा में नहीं जा सकता। तो दांत का काम है काटना, और एक इंसिजर का काम है काटना, केनाइन का काम है फाड़ना, और ये दोनों का काम है छोटा छोटा। तो ये बता दो कि पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है? पता है? 32। पूरे जीवन काल में
52। तो कैसे? कुछ 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूटते हैं और जानते हैं, कुछ 32 दांत ऐसे होते हैं जो कभी टूटते नहीं हैं। जैसे देखो पूरे जीवन काल में, सुन लो, पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होती है। पूरा एकदम दिमाग में कैच करके रख लो। 52 होते हैं, जिसमें 20 दांत ऐसे होते हैं बचपन में टूटते हैं, जानते हैं। 12 दांत ऐसे हैं जो न टूटते हैं न जानते हैं, न टूटेगा न जमेगा। और उसमें जो 2 दांत हैं, जो प्रीमोलर का थर्ड दांत है, मोलर का थर्ड दांत है, जो इसमें अक्कल दांत कहते हैं, जो लास्ट में 24 साल के बाद निकलता है। और बच्चों में केनाइन प्रीमोलर नहीं पाया जाता, इसलिए उनका फार्मूला क्या बताए थे? फार्मूला याद है दांतों का? याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जाओ शाबाश। एक और है, देखो सबसे पूछना उतना वो नहीं है। सोनाली तुम आ जाओ, तुमसे कुछ पूछेंगे नहीं, बहुत मेहनत किए। देखो दिखाना, जैसे जो कामयाब होता है उसको दिखाना बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं पूछेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं, मेहनत की हो। देखो जो मेहनत, अमृता तुम भी आ जाओ, ऐसा कुछ पूछेंगे ना, ऐसा दिखाना। देखो बनाए, आ जाओ, तुम आओ। अब देख लीजिए कितना, थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ। तुम भी आ जाओ। अब देख लीजिए कितना, थोड़ा सा अच्छे से दिखाओ। तुम भी आ जाओ भाई, कोई और खड़ा हो जाए। जैसे अकेली दिखाएगी तो हाँ पकड़, कितना अच्छा से इसका डिजाइन की हो। और ये लमसम में 10 नंबर दे कर जाएगा। 10 नंबर का आता है, जिसमें दिया रहता है पाचन तंत्र को इसका चित्रण द्वारा दर्शाइए। या तो वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, मानो जनन तंत्र आता है। 2 ही चीज़ आता है, लेकिन लमसम में हमेशा यही आता है, पाचन तंत्र हमेशा दिखाया। तो देखो इसमें साफ साफ दिखाया गया है, हमको दिख रहा है, पता नहीं इसमें दिख रहा है कि नहीं। देखो दिया स्टार्ट, पाचन तंत्र का स्टार्ट जीवा से होता है। तो जीवा जो है वह पाचन तंत्र में उसका कोई शौक नहीं, बस सेंस कराता है कि खाना आज का है कि 4 दिन बाद का है, यानी सेंस ऑर्गन का पार्ट है। मुख गुहा, ग्रासिका, अकृत, लीवर, डायफ्राम, ये भी लीवर के जस्ट बगल में होता है। अमाशय, अग्नाशय, रुद्राश, पित्त नली, जो जम देखो पित्त की नली है एकदम जस्ट उसके बगल में होती है लीवर के। इसीलिए अगर ये फट जाए तो पूरी तरह से नहीं, जो मांसाहारी है इसमें कोई, अरे थोड़ा बहुत खाता होता होगा, नहीं खा, जो खाता उससे पूछना। जब मुर्गा का है, सुन, जब मुर्गा का अपहरण हो, मतलब उसका बलि होता है, तो उसमें बोलते हैं अरे थोड़ा देख के निकालिएगा उसका जो है लीवर, नहीं तो ये कहीं फूट गया तो पूरा मांस को ही खराब कर। यानी इसमें पित्त की थैली होती है जो अम्लीय भोजन को क्षारीय, जैसे देखो अमाशय, मुख गुहा, यहाँ से पहले जीवा का काम है, टेस्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ से एंट्री देता है कि शुद्ध खाना है कि नहीं। अगर शुद्ध नहीं हुआ तो फिर बोकल में ही नहीं उगल देते हैं लोग। तो यहाँ से देखो मुख खोला, यहाँ से भोजन गया, फिर यहाँ से तुरंत मुख गुहा में है। मुख गुहा में दांत का काम होता है, उसको पूछ के छोटा बड़ा करना। और उसके बाद वहाँ से फिर ग्रासिका, ग्रास नली है, देखो ग्रास नली साफ दिखा ना, या 15 सेंटीमीटर की होती है, या तो 25 सेंटीमीटर, आदमी मतलब इंसान के ऊपर होता है, लेकिन मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर होती है। देखो इसका काम है बस खाना को ठेलना। यहाँ जब मुँह से आएगा तो खाना को ठेल देगा। बाकी अमाशय में आएगा। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियल, दूसरा फंडिक, तीसरा पेलोरिक या पैरिका, ऐसे कोई है। तो पहला होता है जो खाना को अम्लीय बनाता है, दूसरा होता है खाना को कुछ देर तक रोकता है, जिसमें रुचि ना कांटेदार रुचि होती है जो खाना को रोकी रखती है इसमें। और तीसरा जो होता है जिसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो जैसे रेनिन जो दूध से दही बनाता है, ठीक। उसके बाद वहाँ से खाना तुरंत चले आती है छोटी आंत में। छोटी आंत में लमसम सारी पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है। कुछ बट्टा जो बड़ी आंत में आती है, जैसे बड़ी आंत है, ठीक। वहाँ से उड़ने के बाद देखो उद्रास के बाद, उसके बाद यहाँ से कोलोन जब खाना पूरी तरह से कब्बल बन जाता है, वहाँ से आने में गुर्दा के रास्ते उसका और जो पोषण का कार्य है, जैसे उसमें जो खाना का ऑब्जर्व करता है। बस एक सवाल और बनता है कि बड़ी आंत का क्या काम है, तो पानी को ऑब्जर्व करता है। जो बचा खुचा पानी होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, बाकी चीज़ को एनियस के द्वारा बाहर कर दिया, ठीक। अच्छा है, इसको हम अभी कल सेट करा दे रहे हैं इस पर, ताकि कोई भी देखे तो पाचन क्रिया उसको डायरेक्टली समझ में आ जाए कि पाचन क्रिया स्टार्ट कहाँ से होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत मेहनत किया। इस लड़की को बहुत आगे जाएगी कि नहीं अमृता, बोलो। जी सर। ठीक है, शाबाश, गुड।